दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर में रिलीज बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, कहा बुध तक डील नहीं हुई तो दोबारा बम बरसाना शुरू कर देगी अमेरिकी नेवी। हॉर्मोज में टोल और कंट्रोल पर टकराव, ईरान का टैक्स वसूलने का नया प्लान बना ट्रंप के गुस्से का सबब। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप को लताड़ा, गिनाए 7 झूठ, का झूठ बोलकर जंग नहीं जीत पाओगे तुम। समंदर में ईरान की नई बादशाहत, दुश्मन मुल्कों के जंगी जहाजों पर पाबंदी, हर जहाज को लेनी होगी ईरानी अथॉरिटी से इजाजत, और गजा में कोसोवो के फौजियों की होगी तैनाती। अमन बहाली के लिए अपनी फौज भेजेगा कोसोवो, पार्लियामेंट ने दी मंजूरी। शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर इस बुध तक कोई डील नहीं हुई तो वो दोबारा बम बरसाना शुरू कर देंगे ईरान पर और राख कर देंगे तमाम शहरों को। एक रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पूछा जहाज में इंटरव्यू के दौरान कि अगर बुध को सीज फायर खत्म होने तक कोई समझौता नहीं होता है तो क्या आप सीज फायर की मियाद बढ़ाएंगे? इस पर ट्रंप का जवाब बेहद डरावना था। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद मैं इसे आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन हमारी नेवी की नाकेबंदी जारी रहेगी और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। इट मीन्स सीधे वॉर की धमकी दी जा रही है। ट्रंप के इस तेवर ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि बिना उसकी मंजूरी के होर्मुज से कोई नहीं गुजर सकता, वहीं ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो सीज फायर को जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। बुध की डेडलाइन अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी फिक्र बन गई है। अगर आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो गल्फ के इलाके में एक बार फिर बारूद की महक और धमाकों की गूंज सुनाई दे सकती है। ट्रंप का ये बयान साफ इशारा है कि वो अब वेट एंड वॉच के मूड में नहीं है और जल्द से जल्द ईरान को अपने शर्तों पर झुकाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदियां लगाएगा या वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स यानी टोल वसूलेगा। जब एयरफोर्स 1 पर मौजूद एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान इस रास्ते पर अपना कंट्रोल या टोल सिस्टम चला सकता है, तो ट्रंप ने बड़े सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ईरान का टोल सिस्टम लग जाए या अप्लाई हो जाए हॉर्मुज में। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की पाबंदी या टोल वसूलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान की पार्लियामेंट पहले ही एक ऐसा कानून पास कर चुकी है जो उन्हें इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल यानी चुंगी वसूलने का हक देता है। इतना ही नहीं, IRGC ने साफ कर दिया है कि तमाम जहाज़ों को उनकी परमिशन लेनी होगी और उन्हीं के बताए हुए रूट पर चलना होगा। देखा जाए तो ईरान पहले से ही एक ऐसा परमिशन सिस्टम चला रहा है जो बिल्कुल एक टोल बूथ की तरह काम करता है। यानी एक तरफ ट्रंप दावे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, दूसरी तरफ ईरान ज़मीनी तौर पर अपना पूरा कंट्रोल ऑलरेडी जमा चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका ईरान की इन शर्तों के आगे झुकता है या फिर ये सीज फायर किसी एक नए टकराव की वजह बन सकता है या बनता है। हाँ, ईरान ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो ईरानी नेवी फिर से हॉर्मुज का रास्ता बंद कर देगी। ईरान हॉर्मुज को बंद करके खोल के दुनिया को ये बता रहा है कि हॉर्मुज की चाबी है किसके पास। अब सुनिए वो खबर जो बताती है कि ईरान की बादशाहत कायम हो चुकी है हॉर्मुज पर। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक ऐसे गेटवे में बदल रहा है जहां सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा। ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि वो कोई पुराने ढंग का टैक्स यानी ट्रेडिशनल फीस तो नहीं वसूलेंगे, लेकिन कोई भी जहाज बिना ईरानी अथॉरिटीज़ के तालमेल के यहाँ से गुजर नहीं सकेगा। हमसे इजाज़त लो और गुजरो, अगर हमने इजाज़त दे दी तो। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन मुल्कों, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बात 17 अप्रैल को ईरान ने फिर दोहराई, 18 अप्रैल को भी खबरों में आ रही है। दोस्तों, ये असल में बिना टोल का नाम लिए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है।
कह रहे हैं, मतलब कोई कह ही नहीं रहा टोल वसूलेंगे नहीं वसूलेंगे, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में। ताज़ा डेटा बताता है कि ईरान के पास इस रास्ते की वजह से कितनी बड़ी ताकत आ गई है। जब से जंग शुरू हुई 28 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच सिर्फ 279 जहाज़ों ने ही इस रास्ते को पार किया, जबकि आम दिनों में यहाँ से हर रोज़ करीब 100 जहाज़ गुजरते थे। सीज फायर के बाद ट्रैफिक में थोड़ी तेज़ी आई और अब तक 45 जहाज़ यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन ये डेटा साफ जाहिर कर रहा है कि ईरान ने इस ग्लोबल ट्रेड रूट की नब्ज़ अपने हाथ में ले ली है। अब ये ईरान तय करेगा कि किसे रास्ता देना है और किसे बीच समंदर में रोकना है। ये सिचुएशन साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में समंदर की इस बादशाहत को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि एक बहुत बड़ी डील की बातें हो रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं लगातार कि एक बड़ी डील होने वाली है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। लेकिन जब अमेरिका कोई बड़ी डील की बात करता है, फिर मैं कहूँगा याद रखिएगा, तब पहले से बड़ा हमला होता है, धोखा होता है। अब एक दिलचस्प बयान सुनिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ईरान ने ज़ोरदार पलटवार किया है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, मजलिस के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ। इन्होंने ट्रंप के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके किए गए 7 दावे पूरी तरह झूठे हैं। गालिबाफ जो अभी हाल ही में इस्लामाबाद में हुई बातचीत में ईरानी टीम की अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्हीं गालिबाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अब से कुछ देर पहले लिखा और डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि इन झूठों के सहारे अमेरिका ना तो ये जंग जीत पाया है और ना ही वो बातचीत की मेज़ पर कुछ हासिल कर पाएगा। ट्रंप से कहा है कि तुम इन झूठ के सहारे जंग नहीं जीत सकते। 18 अप्रैल की सुबह आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक गालिबाफ ने अपनी पोस्ट में 6 बड़े पॉइंट्स रखते हुए लिखा, अमेरिका के सदर ने 1 घंटे के अंदर 7 दावे किए और वो सातों के सातों झूठ हैं। गालिबाफ लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट उनका, इन झूठों से वो जंग नहीं जीत सके और यकीनन बातचीत में भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला नहीं रखा जाएगा। चौथा पॉइंट, ये झूठ नहीं गिरा रहा है, जो गालिबाफ ने पॉइंट लिखे हैं वो। चौथा पॉइंट, इस रास्ते से जहाज़ों का गुजरना सिर्फ तय किए गए रूट और ईरान की इजाज़त से ही मुमकिन होगा, यानी ईरान भोकाल बता रहा है अपना। पांचवा पॉइंट जो गालिबाफ ने लिखा, ये ख़ास है पॉइंट। गालिबाफ ने लिखा कि ये समंदरी रास्ता खुला रहेगा या बंद और इसके कायदे कानून क्या होंगे, ये मैदान जंग में तय होता है, सोशल मीडिया पर नहीं। इसलिए ट्रंप जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, गालिबाफ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मीडिया वॉर और पब्लिक ओपिनियन के साथ छेड़छाड़ करना जंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन ईरानी आवाम इन चालों के झांसे में नहीं आएगी। ये गालिबाफ का लास्ट पॉइंट था। गालिबाफ ने यह भी साफ किया कि अगर कोई हकीकत जानना चाहता है तो वो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन का ताज़ा इंटरव्यू देखे। उन्होंने ट्रंप के उस जश्न पर पानी फेर दिया है जिसमें ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने हॉर्मुज़ को पूरी तरह बिजनेस के लिए ओपन करवा दिया है। ईरान का ये पैगाम साफ है कि जब तक अमेरिका अपनी सख्त पाबंदियां और घेराबंदी ख़त्म नहीं करता, तब तक दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर सुकून की उम्मीद करना बेकार है। थोड़े बहुत जहाज़ हमारी मर्ज़ी से जा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल सुकून नहीं मिलेगा शिपिंग लाइन को। अब ईरान से बाहर खबरें। बाल्कन्स के एक छोटे से मुल्क कोसोवो ने गज़ा में अमन कायम करने के लिए अपनी फ़ौज भेजने का बड़ा और अहम फैसला किया है। कोसोवो का कहना है कि वो इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए अपने दर्जनों फ़ौजी भेजने को तैयार है। कोसोवो ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो 1998-99 में सर्बिया के साथ हुई अपनी जंग को याद करता है, जब नेटो की फ़ौजों ने वहां आकर उसकी हिफाजत की थी। अब कोसोवो उसी एहसान को चुकाने के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, या यूं कहें कि अमेरिका और नेटो का एहसान उतारना चाहता है। जुमे के रोज़ कोसोवो की पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई, जहां सरकार के इस फैसले को ज़ोरदार सपोर्ट मिला। कोसोवो की पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 89 मेंबर्स ने इसके हक़ में वोट दिया और किसी ने भी इसके अपोज में वोट नहीं डाला। यानी वहाँ की पूरी पॉलिटिकल लाइन ये चाहती है कि गज़ा में कोसोवो की फ़ौज जाए। अमेरिका की मदद से शुरू की गई इस मुहिम का मकसद गज़ा में
اسرائیل اور حماس کے بیچ ہوئے سیز فائر کے بعد حالات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور وہاں امن چین بحال کرنا ہے۔ حالانکہ نہ حالات کنٹرول میں ہیں نہ امن چین ہے، ظالم اسرائیل روز بمباری کرتا ہے۔ کوسوو کے جوانوں کی یہ تعیناتی غزہ میں ایک نئی انٹرنیشنل فورس کا حصہ ہوگی جو وہاں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ ایک دو خبریں یہاں سے، غزہ کی خبر ہے اور لکھا ہے کچھ نیوز نیٹ ورک نے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اب اتنی زیادہ مدد آ رہی ہے، اتنی زیادہ ایڈ آ رہی ہے جتنی پچھلے 5 سالوں میں بھی نہیں آئی۔ لیکن فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ باتیں کاغذی ہیں، سیاسی ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جاری اب بھی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کی زندگی کی سانسیں چھین رہے ہیں۔ سیز فائر ہے لیکن مدد نہیں آ رہی۔ سیز فائر ہوئے 6 مہینے ہو چکے، اپریل بیتنے کو ہے، لیکن غزہ میں حالات نہیں سدھرے۔ تو جے ڈی وینس جھوٹ بول رہا ہے، یہ فلسطینیوں کا کہنا ہے۔ غزہ کی بچیاں، ٹین ایج لڑکیاں بھی اسرائیل کی جیلوں میں ٹھسی ہیں، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ابھی جو اسرائیلی جیلوں میں 86 فلسطینی عورتیں ہیں، ان میں 3 ٹین ایج گرل بھی ہیں جو ڈائر کنڈیشنز، سیویئر فزیکل پینس اور لیک آف ایڈیکیٹ فوڈ اینڈ کیئر، مطلب ان کو جسمانی طور پر بھی اذیت دی جا رہی ہے، ان کو مینٹلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور ٹین ایج کا کیا مطلب ہے؟ 13 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 14 سال کی بھی، 15 16۔ یہ لڑکیاں کیا بگاڑ رہی تھی آپ کا؟ نادا اودا، سالی صداقہ، ہانا حماد، یہ 3 بچیاں اسرائیل کی جیلوں میں ٹھوس کر رکھی گئی ہیں۔ یہ اور آج تو آکوپیشن کی جیلوں کی ایک اور کہانی داستان سامنے آئی ہے، اور اس میں کی کئی اور بھی پہلے بھی آ چکی ہیں کہ اسرائیل کے فوجی اور کتے ایک سی حرکت کرتے ہیں جیل کے اندر، کچھ فوجی فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بیڈ پر، سمجھ گئے؟ یہ والی خبر آئی ہے، ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، بہت تکلیف ہے، انفیکشن ہے ایکچولی، تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اس لیے پروگرام بھی لیٹ ہے، شاید کم بھی ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ درد سنبھال کے، ہم لوگ روبوٹ ہوتے ہیں، درد سنبھال کر بولنے کی عادت ہے ٹی وی کے زمانوں سے۔ تو آپ سب سے دعا کی، آپ اپنے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنے نہیں ہونے یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں۔ اصل میں وہ مکھی ہیں جو زخم پر ہی بیٹھتے ہیں، اور زخم ہی ان کے نصیب میں ہے، پیپ سے بھرے ہوئے۔ تو کل میرے منہ سے، کل رات کے شو میں 20 بلین کی جگہ ایک بار 2 بلین نکل گیا، تو لوگوں نے وہ 10 منٹ کا ویڈیو نہیں دیکھا، وہ 2 بلین سنا۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مکھی بننا ہے یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔